एक सवाल, बस एक सवाल, अगर कल से आपकी ज़िंदगी में सब कुछ छिन जाए, घर, पैसा, नाम, कपड़े, फैमिली, आइडेंटिटी, सब, तो ऐसी कौन सी चीज़ बचेगी आपके पास जो आपको जीने का रीज़न देगी? अगर आपको कोई जवाब नहीं सूझ रहा, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए है। अगर जवाब सूझ रहा है, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए और भी ज़्यादा है। 1942 वियना, ऑस्ट्रिया। एक साइकेट्रिस्ट अपनी फैमिली के साथ एक ट्रेन में बैठा है। रात का वक्त है, ट्रेन चल रही है और वो जानता है कि ये ट्रेन कहाँ जा रही है। वो जानता है क्योंकि उसने सुना है, क्योंकि दुनिया जानती थी और चुप थी। ट्रेन रुकी एक जगह जिसका नाम था ऑशविट्स, नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप, दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे ब्रूटल, सबसे भयंकर इंसान निर्दयता की फैक्ट्री। इस साइकेट्रिस्ट का नाम था विक्टर एमिल फ्रैंकल। और इस रात जब वो ट्रेन से उतरा, उसके हाथ से एक मैन्युस्क्रिप्ट छिन गई। वो मैन्युस्क्रिप्ट उसकी पूरी जिंदगी की रिसर्च थी, उसके सालों के काम की एक भी कॉपी बाकी नहीं बची। और विक्टर ने उस रात एक फैसला किया, ऐसा फैसला जो आज भी साइकोलॉजी की दुनिया में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाता है। उसने सोचा, मेरी मैन्युस्क्रिप्ट गई, मेरा घर गया, सब गया, लेकिन वो आइडिया जो इस मैन्युस्क्रिप्ट में था, वो मुझसे कौन छीनेगा? वो मैं अपने दिमाग में जिंदा रखूंगा, वो चीज़ जो कोई नहीं छीन सकता। फ्रैंकल ने वो देखा जो कोई नॉर्मल इंसान अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखता। लोग रोज मरते थे, भूख, बीमारी, टॉर्चर, गैस चैम्बर्स, और फ्रैंकल एक साइकेट्रिस्ट की आंखों से ये सब ऑब्जर्व कर रहा था। और उसने नोटिस किया एक पैटर्न। कुछ लोग सेम कंडीशंस में टूट जाते थे और कुछ लोग सेम कंडीशंस में जिंदा रहते थे, इंसान रहते थे, अपने आप बचाते थे। विक्टर ने पूछा खुद से, आखिर डिफरेंस क्या है? और वो रात जब टेम्परेचर माइनस था, जब पैर जमीन पे खिसते थे, जब गार्ड्स चिल्लाते थे, विक्टर के दिमाग में एक आइडिया आया, इतना बड़ा, इतना ब्राइट कि उसने महसूस किया सर्दी कम हो गई। वो आइडिया था, between stimulus and response there is a space. In that space is our power to choose our response. In our response lies our growth and our freedom. सीधे शब्दों में बोला जाए तो जो भी तुम्हारे साथ हो, कोई भी चीज, कोई भी इंसान, कोई भी सिचुएशन, वो डिसाइड कर सकता है क्या होगा तुम्हारे साथ, लेकिन ये नहीं डिसाइड कर सकता कि तुम उस चीज पे रिएक्ट कैसे करोगे। ये एक स्पेस, वो एक सेकंड, वो एक पॉज, यही तुम्हारी आज़ादी है। और ये आज़ादी नाज़ी जर्मनी भी, ऑशविट्ज़ भी, दुनिया की कोई भी ताकत भी नहीं छीन सकती। विक्टर ने ऑशविट्ज़ में 3 तरह के लोग देखे। पहले, जो पहले दिन से ही टूट गए, जिन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी, जो कहते थे क्या फर्क पड़ता है, एक दिन तो सब खत्म ही हो जाएगा। ये लोग अक्सर सबसे पहले मरते थे, इसलिए नहीं कि उन्हें सबसे ज्यादा टॉर्चर किया गया, इसलिए क्योंकि उनके पास जीने का कोई रीजन नहीं बचा। दूसरे, जो सरवाइव करने के लिए अपना इंसान होना छोड़ देते थे, जो दूसरों का खाना चुरा लेते थे, जो गार्ड्स के चमचे बन जाते थे, जो किसी भी कीमत पे सिर्फ जिंदा रहना चाहते थे। और तीसरे, और ये लोग विक्टर को हैरान करते थे, जो कुछ भी नहीं थे कैंप में, न स्पेशल स्टेटस, न ज्यादा खाना, न कोई प्रिविलेज, लेकिन ये लोग रोज सुबह दूसरों को अपना खाना देते थे, बीमार को सपोर्ट करते थे, मरने वाले के हाथ को थामते थे, अंधेरों में ये लोग रोशनी बांटते थे। और विक्टर ने कहा कि ये लोग ने मुझे प्रूफ कर दिया कि इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है, एक चीज को छोड़ के, द लास्ट ऑफ ह्यूमन फ्रीडम्स, टू चूज वंस एटीट्यूड इन एनी गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस। एटीट्यूड चूज करना, ये सिर्फ एक मोटिवेशनल कोट नहीं है, ये सर्वाइवल साइंस है। विक्टर ने प्रूफ किया इसको डेटा से, ऑब्जर्वेशन से, अपनी खुद की जिंदगी से। जो लोग जीने का रीजन ढूंढ लेते हैं, वो सर्वाइव भी कर लेते हैं, जिन्हें रीजन नहीं मिलता वो नहीं कर पाते। विक्टर से पहले साइकोलॉजी की दुनिया में 2 जाइंट्स थे। फ्रूड कहता था इंसान प्लेजर ढूंढता है, एंड सेकंड इज एडलर कहता था इंसान पावर ढूंढता है। और विक्टर ने ऑशविट्ज़ के बाद कैंप से जिंदा बाहर निकल के
दुनिया के सामने रखा तीसरा आइडिया, इंसान मीनिंग ढूंढता है, ना ही प्लेजर और ना ही पावर। मीनिंग, पर्पस, वजह, कोई चीज जिसके लिए जीना वर्थ इट लगे। और उसने एक थेरेपी बनाई जिसका नाम था लोगोथेरेपी। लोगो ग्रीक में इसका मतलब होता है मीनिंग। लोगोथेरेपी कहती है तेरा कोई सिम्टम है, कोई प्रॉब्लम है, उसको छोड़, पहले ये बता कि तेरा पर्पस क्या है। और जब पर्पस मिलता है तो सिम्टम्स अकेले नहीं रहते। विक्टर ने कैंप में देखा कि जो लोग किसी चीज का इंतजार कर रहे थे, अपनी बेटी की शादी का, एक बुक कंप्लीट करने का, अपनी माँ से मिलने का, वो लोग मेडिकली ज्यादा टाइम तक जिंदा रहते थे। इसका मतलब है कि लिटरली ये चीज जिंदगी बढ़ाती है। और यहाँ मैं रुक के आपसे सिर्फ एक चीज पूछना चाहती हूँ कि आपकी कौन सी वो चीज है जो सिर्फ आपके होने से इस दुनिया में एक्सिस्ट करती है, वो क्या है। अब बात करते हैं उस रात की जो विक्टर भूल नहीं सका। एक रात कैंप में विक्टर अपने बैरक में लेटा था, थका हुआ, भूखा, कोल्ड में थरथराता हुआ, और उसके दिमाग में अचानक अपनी वाइफ का चेहरा आया। वो नहीं जानता था कि वो जिंदा भी है या नहीं, वो नहीं जानता था कि वो उससे कभी मिलेगा भी या नहीं, लेकिन उस रात उस फ्रीजिंग बैरक में विक्टर ने अपनी आंखें बंद की और अपनी वाइफ से एक कॉन्वर्सेशन की जो सिर्फ उसके दिमाग में थी। और उसने बाद में उसे लिखा भी। वो कॉन्वर्सेशन इतनी रियल थी, इतनी वार्म थी कि मैं एक सेकंड के लिए भूल गया कि मैं ऑशविट्स में हूँ। और फिर उसने रियलाइज किया जो उसने अपनी पूरी लाइफ की रिसर्च का कोर ट्रूथ बनाया। लव इज द ओनली वे टू grasp another human being in the innermost core of his personality। प्यार सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, प्यार एक सर्वाइवल टूल है। जब सब कुछ छिन जाता है, एक चेहरा, एक याद, एक कनेक्शन, वो काफी होता है जीते रहने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट फेज की तरफ। दर्द भी किसी काम का है, ये इस पूरी ऑडियो बुक का सबसे अनकंफर्टेबल आइडिया है और इसलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट भी है। विक्टर कहता है सफरिंग इज अनअवॉइडेबल बट द मीनिंग वी गिव टू आवर सफरिंग दैट इज आवर चॉइस। दर्द आएगा, लॉस आएगा, धोखा आएगा, फेलियर आएगा, ये नहीं रोका जा सकता, लेकिन ये आप डिसाइड करते हो कि वो पेन, वो दर्द आपको क्या बनाएगा। विक्टर ने एक एग्जाम्पल दिया। एक बूढ़ा डॉक्टर उसके पास आया, डिप्रेशन में था वो, अपनी वाइफ के गुजर जाने के 2 साल बाद। तो विक्टर ने पूछा अगर तुम पहले गुजर जाते और तुम्हारी वाइफ तो विक्टर ने उससे पूछा अगर तुम पहले गुजर जाते और वो तुम्हारे बिना रहती तो क्या होता। डॉक्टर ने कहा ओह वो तो बर्बाद हो जाती, वो तो इतना सफ़र करती। विक्टर ने कहा तो तुम्हारा ये सफ़र करना, तुमने उन्हें सफ़र करने से बचाया। डॉक्टर चुप हो गया, उसकी आंखें भर आईं और उसने कहा मैं समझा नहीं था इस तरह। और उसने कहा मैंने कभी इस चीज़ को इस तरीके से देखा ही नहीं था। वो उठ के चला गया, एक अलग इंसान बन के। दर्द तो सेम था लेकिन उसका मीनिंग बदल गया, और जब मीनिंग बदला तो दर्द उठा लेने के लायक हो गया। जब विक्टर कैंप से बाहर निकला 1945 में, कैंप लिबरेट हुआ। विक्टर जो अंदर गया था एक नाम के साथ, एक नंबर के साथ रिप्लेस हो गया था। वो बाहर निकला और पहली चीज जो उसने की वो एक खुले मैदान में गया, अकेला, और घंटों वो खुला आसमान देखता रहा। और फिर वो ठहरा और उसने सोचा मेरी वाइफ गई, मेरा बाप गया, मेरी माँ गई, मेरा भाई गया, मेरा घर गया, मेरी रिसर्च गई, मेरा नाम गया, 3 साल, ऑशविट्स, दचाऊ, सब कुछ गया। और फिर वो बैठा, जमीन पे बैठा, और उसने एक काम किया जो सिर्फ एक आदमी कर सकता है, जिसने सच में कुछ छुपाया है खुद से। उसने एक नोटबुक निकाली और लिखना शुरू किया, वो मैन्युस्क्रिप्ट जो ऑशविट्स में छिन गई थी। उसने मेमोरी से वर्ड बाय वर्ड दोबारा लिखी। ये ऑडियो बुक जो आज आप सुन रहे हो, इसका नाम है मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। ये वो ही मैन्युस्क्रिप्ट है, 9 दिन में लिखी गई, बिना रुके, बिना सोए, और ये दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल बुक्स में से एक बन गई। क्यों? क्योंकि ये एक सर्वाइवर ने नहीं लिखी, ये एक साइंटिस्ट ने लिखी जो खुद एक्सपेरिमेंट था। इसलिए जो तुम हो वो पहले से एग्जिस्ट करता है। विक्टर एक एनालॉजी देता है जो मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा पसंद है। वो कहता है मीनिंग ऑलरेडी एग्जिस्ट, वी डोंट क्रिएट इट, वी डिस्कवर इट। जैसे किसी ने एक स्टैचू आर्टिस्ट से पूछा कि तुम इतना सुंदर स्टैचू कैसे बना लेते हो, तो उसने रिप्लाई किया
मैंने कुछ बनाया नहीं है, वो स्टेच्यू पहले से था मार्बल के अंदर। मैंने सिर्फ जो एक्स्ट्रा था उसे हटा दिया। तो तुम्हारा पर्पस, तुम्हारी मीनिंग पहले से ही एग्जिस्ट करती है। तुम्हें बनाना नहीं है उसे, तुम्हें लाइफ के एक्सपीरियंसेस से, लोगों से, अपने दर्द से, अपनी खुशियों से ढूंढना है उसे। और विक्टर कहते हैं ये मीनिंग 3 जगह मिलता है। पहला, कुछ काम करने में, क्रिएट करने में। दूसरा, किसी से प्यार करने में, किसी के होने में। और तीसरा और सबसे पावरफुल, अनअवॉइडेबल सफरिंग को एक एटीट्यूड के साथ फेस करने में। तीनों में से एक तो हमेशा अवेलेबल है, हमेशा। तो आखिर में मैं यहाँ क्यों हूँ, ये क्वेश्चन, ये सबसे ह्यूमन क्वेश्चन है। और विक्टर, एक आदमी जिसने सब कुछ खोया जो खोया जा सकता था, उसने आंसर ढूंढा कैंप के अंदर। तुम्हें ढूंढना है बाहर की दुनिया में। तुम्हारी लाइफ जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड लगे, जितनी भी पेनफुल लगे, लेकिन तुम यहाँ से मीनिंग ढूंढ सकते हो। बिकॉज everything can be taken from a man, but one thing, the last of human freedoms, to choose one's attitude in any given set of circumstances, to choose one's own way. अपना रास्ता खुद चुनो, चाहे दुनिया, चाहे हालात, चाहे लोग कुछ भी कहें, अपना रास्ता खुद चुनो। यही विक्टर का और इस ऑडियो बुक का और आज आपका मैसेज है।